तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार में से कविता नंबर 5 रहीम के दोहे। सबसे पहले हम रहीमदास का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। रहीमदास भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधित अनेक रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में कविताएं भी लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे और उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में भी हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम रहीमदास का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। रहीम का जीवन परिचय। रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। यह एक संभवित तारीख है। कुल मिलाकर के इससे से पहले की स्लाइड में हमने पढ़ा था कि इनका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका जन्म कुल मिलाकर के 15वीं शताब्दी में हुआ था और यह बेरम खान के पुत्र थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत एवं हिंदी भाषाओं का अध्ययन था और इसके साथ साथ इन्होंने ब्रज भाषा, अवधी भाषा एवं खड़ी बोली का भी इन्होंने अपने काव्यों में उल्लेख किया है। और मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वो बहुत ही अद्भुत है। रहीम की रचनाओं में से रहीम दोहावली, बरवे, नायिका भेद, मनदार नाटक, रास एवं पंचाध्यायी जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आइए रहीम के दोहे पाठ करते हैं। रहीम के दोहे, दोहा नंबर 1। रहीमदास कहते हैं कि रहीमन देखिन बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। अब इन पंक्तियों के द्वारा, इन दोहों के द्वारा रहीमदास ने सुई एवं तलवार का महत्व बताया है। रहीमदास कहते हैं कि देखिन बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, तो कभी भी हमें बड़ों को देख करके छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। कि जिस प्रकार से सुई और तलवार है तो दोनों का अपना अपना महत्व होता है। जरूरत पड़ने पर सुई काम आती है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर तलवार काम आती है। कि ऐसा नहीं होता है कि तलवार की जगह हम सुई का इस्तेमाल करें और सुई की जगह तलवार का इस्तेमाल करें। युद्ध करने के लिए तलवार का ही उपयोग होता है एवं कपड़े को सिलने के लिए सुई का ही उपयोग होता है। तो इस प्रकार का दोनों का अपना अपना महत्व होता है। तो हमारे जीवन में भी बस यही संदेश मिलता है कि कभी भी छोटों को देख करके बड़ों, माफ कीजिएगा, कि कभी भी बड़ों को देख करके छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। कब, कहां, कौन जाने किस घड़ी में ये छोटे व्यक्ति भी हमें काम आ सकते हैं। तो इन दोहों के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति और हर वस्तु का अपना अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हमें किसी को कभी छोटा समझकर उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी चीजें भी बड़ा काम कर देती है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। इन दोहों के माध्यम से रहीमदास यह कहते हैं कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता और सरोवर कभी अपना पानी खुद नहीं पीता। आप देख सकते हो कि जो फल है, पेड़ में से फल उगते हैं, उसका उपयोग हमेशा कोई और करता है। पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाता। ठीक उसी प्रकार से सरोवर में रहा हुआ जो पानी सरोवर कभी नहीं पीता, बल्कि यह लोगों के लिए उपयोगी होता है। तो इन दोनों के उदाहरण के माध्यम से रहीमदास हमें यह समझाते हैं कि कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे संपत्ति का संचय करते हैं, संपत्ति एकत्रित करते हैं, लेकिन किस लिए? पर काज हित, दूसरों की भलाई के लिए। आप देख सकते हैं कि कुछ समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत सारा रुपया है, लेकिन वे उन रुपये, उन धन दौलत का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तो रहीम के इस दोहे के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे और अच्छे लोग वही होते हैं जो अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग समाज और दूसरों के भले के लिए करते हैं। जैसे पेड़ और नदियां अथवा सरोवर दूसरों की लाभ के लिए ही होते हैं।
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीमदास ने प्रेम का महत्व बताया है और प्रेम के महत्व को स्पष्ट करने के लिए रहीमदास ने धागे का उदाहरण दिया है कि जो धागा है वो धागा प्रेम रूपी धागा है और इस प्रेम रूपी धागे को कभी भी गुस्से में आके, क्रोध में आकर के कभी तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार जब टूट जाता है तो इस धागे को जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और जोड़ने पर भी इसमें गांठ पड़ जाती है। तो रहीमदास ने हमारे मानवीय संबंधों को इस दोहे के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हम मनुष्य में जो आपसी प्रेम है वो एक कोमल धागे की तरह है। तो कभी भी हमें गुस्सा आ जाए तो गुस्सा आने के बाद इस प्रेम का हमें त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम किसी से रूठ जाएं या हमारे जो मानवीय संबंध है वह टूट जाए तब उन संबंधों को फिर से भी हम स्थापित करने की कोशिश भी करें, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं कोई कड़वाहट रह जाती है। तो रहीमदास ने अपने इस दोहे के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी है कि रिश्ते और प्रेम बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो वह दोबारा उसी रूप में नहीं आते। अगर जुड़ते भी हैं तो उनमें दूरी और कड़वाहट की गांठ जरूर पड़ जाती है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इन दोहे के माध्यम से रहीमदास ने पानी का महत्व बताया है और पानी के महत्व को अलग अलग उदाहरणों के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है। रहीमदास कहते हैं कि हमारे जीवन में पानी का बहुत ही महत्व है, हमें पानी रखना चाहिए। बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब सुनसान अर्थात सब शून्य है, कुछ है ही नहीं। पानी का अर्थ होता है मान, सम्मान, इज्जत। लेकिन बिन पानी न उबरे मोती मानुस चून, तीन चीजों का महत्व बताया है, एक मोती, एक मनुष्य और एक चूना। चून अर्थात आटा और चूना भी होता है। तो इन तीनों का कल्याण भी बिना पानी के कभी नहीं हो सकता। रहीमदास कहते हैं कि जिस प्रकार से मोती है, मोती के लिए पानी का होना बहुत ही आवश्यक है। मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक। जब तक मोती में चमक नहीं आएगी तब तक मोती की कोई कीमत नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में पानी का होना बहुत ही आवश्यक है। पानी अर्थात मान, सम्मान, लेकिन किसके लिए? मनुष्य के लिए। यदि मनुष्य का समाज में न कोई मान हो, न कोई सम्मान हो, न इज्जत हो, तो मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में पानी का होना बहुत ही आवश्यक है। और अंत में रहीमदास चून अर्थात चूना और आटे की बात कही है कि चूना और आटे के लिए भी पानी बहुत ही जरूरी है। जब तक चूने में हम पानी नहीं मिलाएंगे तब तक चूने में भी चमक नहीं आती। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम आटे में यदि पानी नहीं मिलाएंगे तब तक आटे से रोटी नहीं बनती। तो इस प्रकार से चाहे मोती हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे आटा अथवा चूना ही क्यों ना हो, लेकिन इनके लिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के लिए आत्मसम्मान, मोती के लिए चमक एवं आटा के लिए पानी होना बहुत ही जरूरी है। रहीमदास इस दोहे से हमें यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार से पानी के बिना जीवन नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हमें जीवन में अपने नैतिकता, आत्मसम्मान और रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। यदि एक बार ये रिश्ते अथवा हमारा मान सम्मान यदि खो जाता है तो उसे वापस पाना बहुत ही मुश्किल है। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीमदास कहते हैं कि हमारे जीवन में विपदा का होना बहुत ही जरूरी है। रहीमदास ने मुसीबत को, विपदा को, आपत्ति को अच्छा बताया है, लेकिन किस प्रकार से? जो थोड़े दिन के लिए होती है। तो थोड़े दिन की मुसीबत हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सुख ही सुख भोगे, नहीं, दुख का, मुसीबत का, आफत अथवा विपदा का आना भी बहुत ही जरूरी है। यदि ये हमारे जीवन में आते हैं तो उससे होता क्या है? उससे होता यही है कि हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई, कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा अनहितैषी है। इस संसार में हमें सब पता चल जाता है। जैसे ही हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो मुसीबत के समय जो हमारा साथ दे वो हमारा हितैषी, और हमारी मुसीबत को देख करके जो व्यक्ति भाग जाता है वो हमारा
अन्य हित चाहता है। तो इसलिए हमारे जीवन में विपदा का होना बहुत ही जरूरी है। तो रहीमदास के इस दोहे के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं, और कठिनाइयां हमारे जीवन में अनुभव और समझदारी लाती है। कठिनाई अर्थात मुसीबत, इसलिए मुसीबत के समय हमें कौन पराया है कौन अपना है इस चीज का एहसास हो जाता है। रहीमन जीवा बावरी कहीं गई सरग पताल, आपहु तो कहीं भीतर भर रही जूती खात कपाल। अब देखिए रहीमदास ने वाणी के महत्व को इस दोहे के माध्यम से समझाया है कि हमारी जो जीवा है वो जीवा कैसी है, बावरी है, पागलों की तरह होती है। कहीं गई सरग पताल, वह कभी स्वर्ग में चली जाती तो कभी पताल में, अर्थात कभी वो अच्छी बातें करती तो कभी बुरी बातें कहती है। लेकिन होता क्या है कि मन थाए बिना सोचे समझे जब वह कुछ कहती है और कह के तो जीभ हमारी अंदर चली जाती है, कहां भीतर रह जाती है। लेकिन मार किसे खाती है, जूते पड़ते हैं कपाल को, हमारे सिर को। गलत शब्दों का उपयोग किसने किया, हमारी जीभ ने, लेकिन मार किसे पड़ी, हमारे सिर को। तो रहीमदास ने इस दोहे से हमें यह सिखाते हैं कि बिना सोचे समझे हमें कभी भी गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द हमें हानि पहुंचाते हैं। इसलिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इसके गलत उपयोग से हमें हमेशा नुकसान ही होता आया है। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मित। अब देखिए रहीमदास ने इस दोहे के माध्यम से कहा है कि कहीं रहीम संपत्ति सगे, जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन दौलत रुपया पैसा होता है, तब बनत बहु बहुरीत, तब हमारे पास जो रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वह अनेक प्रकार से बन जाते हैं, जिन्हें हम जानते भी नहीं पहचानते भी नहीं। लेकिन हाँ, हमारे पास रुपया पैसा है तो अनेक रिश्ते हमारे पास बन जाते हैं। लेकिन आगे रहीमदास यह भी कहते हैं कि विपत्ति कसोटी जे कसे, जब हम पर विपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, और ऐसे समय में जो हमारा साथ दे, बस वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो रहीमदास के इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र की पहचान सुख के समय नहीं बल्कि मुसीबत के समय होती है। जो मित्र हमारा बुरे समय में साथ दे, बस वही हमारा सच्चा मित्र होता है। थैंक यू।